ये आपका एक्सपेरिमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जो कि अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको हमने लैब में भी डिस्कस किया है, मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे लैब में भी कि एक्चुअली ये क्या होता है। इसमें R1, R2, R3, R4 क्या होती हैं, R1, R2 फिक्स होती हैं, R3 वेरिएबल होती है, R4 एक्चुअली आप इसको RX भी कह सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस होती है, मालूम करते हैं हम इस फार्मूले से, आपको ये मालूम होती है। ये हमने डिस्कस किया है कि ड्राइव किस तरह की जाती हैं, इसके आर्म्स क्या होते हैं। तो उसके बाद ये है आपके पास एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें ये आपके पास R1 और R3 कंबाइन है, और R2 आपके पास 12 किलो ओम है, और R4 जो कि RX है, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कनेक्शन है इसके कि आपने +5 वोल्ट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफायर 2 को दी और मूविंग कॉइल मीटर को दिया। एम्पलीफायर 2 की आपने नल सेटिंग चेक करनी होती है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो इनपुट पे आउटपुट भी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है उसमें कोई एरर है, तो ये आपने चेक करना होता है। तो उसको रिमूव करते हैं, और इसको हमने डिस्कस भी कर चुके हैं लैब में। तो फिर आपने अब क्या मालूम करनी है, अननोन रेजिस्टेंस जो कि RX है। उसके लिए आपको पहले डायल रीडिंग पता होना ज़रूरी है। उसको फिर जब आपको जो डायल रीडिंग आएगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास R3 आ जाएगी। 10 किलो ओम टोटल है, उसमें से R3 माइनस करेंगे तो आपके पास R1 आ जाएगी। R2 फिक्स है, और इस फार्मूले में पुट करके आप RX मालूम कर सकते हैं। तो ये है आपका सेटअप, जिसमें ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, सेम वही है आपके पास। ये जो है आपके पास R1 + R3 10 किलो ओम है, और यहाँ पर ये देखें ये आपके पास 12 किलो ओम R2 है, और ये आपके पास RX है R4। यहाँ पे ये इसका ये बटन है जिसमें ये इन आउट के लिए ऑप्शन यूज़ होता है कि अगर आपने इसको शामिल करना है तो इन कर दें, अगर इसको आउट करेंगे तो फिर ये RX आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कोई और वेरिएबल रजिस्टर भी लगा सकते हैं। अभी हमने इसको शामिल करना है तो हमने R इन कर दिया। तो अब ये है कि आप इसको जब चेंज करते हैं तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है मीटर पे। इसको आपने ज़ीरो करना है, और ये नल करना ज़रूरी होता है। इसको हमने कई डिस्कस कर चुके हैं अपनी लैब की सेशन के दौरान भी MS टीम पर। ये अब हमने ज़ीरो कर दिया इसको। जब आपने इसको ज़ीरो कर दिया है तो फिर आपने यहाँ पर वैल्यू देखनी होती है, और ये क्या है कि आपने देखना होता है ये कितने वैल्यू पर है ज़ीरो। ये आता है आपके 2, तकरीबन ये 10 पे जाके होती है, तो 210 हो जाता है। ये आपकी रीडिंग हो जाएगी 210। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये हो जाएगा 2100, यानी कि 2.1 किलो ओम। और 2.1 किलो ओम जब इसमें 10 से माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलो ओम हो जाएगा। तो इधर आपके पास R2 पहले ही 12 किलो ओम है, R1 भी आ गया, R3 भी आ गया, और आपने ये मालूम कर लिया। तो उसके बाद क्या है कि आपने जस्ट इसमें ये जो मैंने बात की थी आपको कि ये इन और आउट, इसको जब आउट कर लेंगे तो फिर ये RX आउट हो जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ पर फिर आपने और रजिस्टर लगानी है, वो चाहे आप स्लाइडर लगा लें, चाहे कार्बन ट्रैक लगा लें, चाहे वायर बाउंड लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उससे क्या है कि आप वेरिएबल रजिस्टर मुख्तलिफ दे सकते हैं। यहाँ पर इसने 10 किलो ओम रजिस्टर लगाया है, तो उसमें इसने पहले 10 दी है, फिर 9 दी है, 8 दी है, 7 6 5 4 3 2 1। तो उस हिसाब से फिर इसने ये डायल रीडिंग चेंज हो जाती है, उस हिसाब से आपकी R3 R1 भी चेंज हो जाएगी और RX भी चेंज हो जाएगी। तो इसको आप ट्रेनर बोर्ड से भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई रजिस्टर दिया जाए तो उस पूछा जाए कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो एक आप कलर कोडिंग से भी मालूम कर सकते हैं, दूसरा आप इसके ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। जैसे ये है आपके पास कि यहाँ पर अब क्या है कि ये देखें ये स्लाइडर अटैच किया गया है। तो जब ये स्लाइडर अटैच किया है तो अब इसका मतलब है ये हमने आउट कर दिया और स्लाइडर की रेजिस्टेंस ली है। अब स्लाइडर की कोई भी अगर हम इसको स्टेप, यानी कि ये क्या है आपके पास 1 2 3 4 5, अब मैंने 5 पे रख लिया है।
तो उसके बाद जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये आपने ज़ीरो करनी है ये वैल्यू। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तो उस वक्त तक आप वैल्यू भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको नल करना होता है, ज़ीरो सेट करना होता है। देखें ये ज़ीरो हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू देखनी है। ये आपके पास एक 20 वैल्यू आ रही है और दूसरी आपके पास 3 आ रही है, तो ये 320 हो जाती है। 320 आपकी डायल रीडिंग है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास R3 आ जाएगा। 10 किलो ओम से माइनस करेंगे R1 आ जाएगा। इसी तरह R2 और RX आप मालूम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक 5 स्टेप पे मैंने मालूम किया। इसी तरह आप 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन मालूम कर सकते हैं।